हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये हमारा आखिरी लेक्चर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। सिंगल एंट्री का एक टॉपिक रह गया था जो हम इस लेक्चर में कवर अप कर देंगे, दैट इज एडजस्टमेंट्स। तो पहले समझो क्या है एडजस्टमेंट्स और क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। आपने पढ़ लिया कि आपको अगर कैपिटल नहीं दे रखी ओपनिंग की या क्लोजिंग की तो आप स्टेटमेंट ऑफ फेस बना के ओपनिंग का क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हो, यही हमने पढ़ा है। लेकिन एक बात बताओ, सपोज करो आपको कुछ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आता है कि डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पे, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है। तो अगर ऐसी कोई एडजस्टमेंट्स आ जाती है तो उन एडजस्टमेंट्स को कैसे दिखाओगे और कहां दिखाओगे? क्योंकि मान लो ओपनिंग पे भी आपको एसेट्स लायबिलिटीज दिया, क्लोजिंग पे भी एसेट्स लायबिलिटीज दिया, तो ओपनिंग का भी आपको स्टेटमेंट ऑफ फेस बनाना पड़ेगा, क्लोजिंग का भी बनाना पड़ेगा। एक मशीन ओपनिंग में भी है और क्लोजिंग पे भी है और उस पर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, तो किस में लगाऊं, ओपनिंग या फिर क्लोजिंग? तो एक बात दिमाग में रखो, सब बस समझो। ओपनिंग क्या होता है? पिछले साल का बैलेंस। तो हर साल के एंड पे डेप्रिसिएशन लगता है, जैसा आपने पढ़ा होगा। तो कोई भी एडजस्टमेंट होता है वो साल के एंड पे होता है, ड्यूरिंग द ईयर तो स्टार्टिंग में तो एंड पे लगने के बाद आई गया बैलेंस ना। आज शुरू करूंगा बिजनेस तो आज ही थोड़ा ना डेप्रिसिएशन लगा दूंगा, एंड होगा तो लगेगा। तो कोई भी अगर एडजस्टमेंट्स मिलती है तो बस एक बात ध्यान रखो दिमाग में कि उस एडजस्टमेंट्स को जो आपको करना है वो एट द एंड ऑफ द ईयर करना है। मतलब एडजस्टमेंट का इफेक्ट सिर्फ क्लोजिंग पे ही पड़ेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेस पे किसी भी एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नॉर्मली सीधे एसेट्स लायबिलिटीज लिखो, कैपिटल निकाल दो। जब क्लोजिंग बनाओगे तब आप उन एडजस्टमेंट्स को देखोगे किस एसेट्स के ऊपर कितना एडजस्टमेंट दिया गया। जो एडजस्टमेंट दिया गया उस एडजस्टमेंट को उस एसेट्स के ऊपर करोगे, वहां से उसकी वैल्यू निकाल दोगे। सिर्फ इतना ही है, इतना ही एक्स्ट्रा है। तो अभी हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बाकी आप बुक के क्वेश्चन करो, कोई डाउट होता है कमेंट करो, मैं जरूर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। और थ्योरी के जब हम पार्ट डिस्कस करेंगे, जब तक अगर आपने देख लिया होगा तो हो सकता है उस चीज को हम वहां पे भी जिक्र कर लेंगे आपके नाम के साथ। या इस बच्चे ने ये डाउट पूछा था और उसका डाउट मैं बोलूंगा, आप सुन भी लेना, तो मैं आपको मेंशन भी करूंगा वीडियो के अंदर। तो आप अच्छे से पढ़ो और पूछो। तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि हाँ कि आपके कमेंट अच्छे, मतलब मेन चीज ये है ना कि आप, मुझे लगना चाहिए कि आप सीख रहे हो। तो जब आप डाउट्स पूछते हो ना तो लगता है यार बच्चा देखा पूरा तभी तो डाउट आया। तो मोटिव यही है, जो मोटिव है मेन वो मोटिव है कि वीडियोस जो बन रही है उससे बच्चों तक पहुंचे, वो चीज़ों को सीखे। मतलब मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, जब भी देखो अगर टाइम देखूँ तो टाइम बज रहे 12:30, रात को 12:30 बज रहे। तो रात को 12:30 बजे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा पापा ये, तो मैं चाहता तो सो भी सकता था। तो बस ये कि एग्जाम का टाइम है, बच्चा पढ़ लेगा, थोड़ी दुआएं देगा, ठीक है ना। तो पढ़ो पढ़ो और डाउट सकते हो पूछो। तो देखो एजुकेशन एक ऐसा पावर है कि उसको आप खरीद भी नहीं सकते। और एजुकेशन है तो आपको पैसा, रिस्पेक्ट, सब कुछ मिलेगा। एजुकेशन ये तो एक, मतलब हर चीज बैलेंस करके चलता है एजुकेशन, इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। लोगों पे बहुत पैसा हो जाता है पर एजुकेशन तो भी, एजुकेशन की डिमांड सबसे ज्यादा है। रीजंस यही है कि एजुकेशन जो है उसको आप खरीद नहीं सकते। चीजें जो सीखोगे आप, स्कूल जाते हैं तो हम सीखते हैं, पैसे देके वो चीज नहीं खरीद सीख सकते हम। मैनर्स, ये सब चीजें हम खुद सीखते हैं एजुकेशन से, पैसे से नहीं सीख सकते हो। इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन ही पावर है, ठीक है। तो पावर को अपने बढ़ाओ, एजुकेशन में अपने दिमाग में चीजों को घुसाओ, बनो, महान बनो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा ही बोलते हैं मैंने लग रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन है, टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट। तो बात आती है कि एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने बताई दिया एडजस्टमेंट क्लोजिंग पे पड़ता है। क्वेश्चन देखते हैं हम। लिखा है, अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अशोका इलेक्ट्रिकल डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फाइंड आउट 31 मार्च 2031 एंड प्रिपेयर द फंड्स स्टेटमेंट। आपको ओपनिंग की कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन दी है, यानी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल निकालना पड़ेगा। और क्या दिया हुआ है? तो लिखा है, इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है ड्रॉइंग 10,000 पर मंथ फॉर द पर्सनल पर्पस। तो ड्रॉइंग देख लेते हैं, महीने का है 10,000 रुपए ड्रॉइंग, 10,000 महीने का, तो 10,000 इंटू 12 तो 2,40,000 की तो हो गई ड्रॉइंग। फिर लिखा है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग 2 लाख, कैपिटल दिया, एडिशनल कैपिटल दे रखा है कितना, तो सर एडिशनल कैपिटल है 2 लाख रुपए, अच्छी बात है। फिर देखो लिखा ए बैड डेब्ट्स ऑफ 2,000 एंड 5% प्रोविजन। ये देखो दो एडजस्टमेंट है तो दोनों क्लोजिंग पे होगा। फिर लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये भी क्लोजिंग पे, प्रीपेड एक्सपेंस तो ये भी क्लोजिंग पे, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ये भी क्लोजिंग पे। तो एडजस्टमेंट दी गई है, तो ये कुछ एडजस्टमेंट है जिनका एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्लोजिंग में पड़ेगा, ओपनिंग तो पड़ेगा नहीं। तो देखो आपको दो स्टेटमेंट ऑफ फेस बनानी है, एक तो ओपनिंग बनानी है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, तो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हम कौन सा बना रहे हैं? ओपनिंग का बना, डेट डाल दोगे ओपनिंग की जो भी डेट है,
ओपनिंग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं, यहां से हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या एसेट्स थे ओपनिंग में। तो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो ओपनिंग पे आपको जो एसेट दिए हुए हैं वो दे रखा है कैश 6000, बैंक ओवरड्राफ्ट 30000, स्टॉक 50000। कैश 6000, कैश 6000, बैंक ओवरड्राफ्ट और स्टॉक। वैल्यू देखना पड़ेगा दोबारा से आपको। तो कैश के बाद है वो 30 और 50, बैंक ओवरड्राफ्ट 30, स्टॉक 50। ऐसा बहुत टाइम लगेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 30 और स्टॉक है आपका 50। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? तो उसके बाद आपको दिया हुआ है स्टॉक के बाद आपका क्रेडिटर है 26,000 और डेटर है 60,000। क्रेडिटर 26, डेटर 60। डेटर 60, क्रेडिटर है 26। तो डेटर हो गया आपका 60, क्रेडिटर हो गया 26। उसके बाद देखो बिल्स पेबल है 6, फर्नीचर है 40। बिल्स पेबल 6, फर्नीचर 40। बिल्स पेबल 6, लाइबिलिटीज है बिल्स पेबल, और फर्नीचर एसेट्स है 40। उसके बाद आपका बिल्स रिसीवल 8, मशीनरी 50, इन्वेस्टमेंट 8, 50, 30, 8, 50, 30, 8,000, 50,000 और 30,000। वैल्यू क्या थी? बिल्स रिसीवल, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट। देखो यहां से आप टोटल करोगे, कैलकुलेशन आप कर लेना, इनको जोड़ोगे, इसे घटाओगे तो यहां से जो आपका निकलेगा, निकालना आपको आता ही है, ये क्या निकल जाएगा आपका? तो निकल जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। इसमें कोई परेशानी होगी? इतने लेक्चर्स आप देखते हुए आ रहे हो, तो जितने भी एसेट्स थे हमने सब एसेट्स को यहाँ लिखा, लायबिलिटीज को यहाँ निकला, और इसमें से इसको घटा दिया तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल गया। निकाल लोगे ऐसे ही आपको आप क्लोजिंग कर। देखो यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं था, वही लग रहा है आपको कि सर ये तो बिल्कुल पिछले लेक्चर जैसा लगा, तो वैसा ही है भाई। लेकिन जब आप क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे तो फिर आपको ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। तो जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग का बनाओगे तो आप ध्यान रखना जो भी आपकी एडजस्टमेंट्स हैं तो आपको एडजस्टमेंट्स को दिखाना पड़ेगा। तो आपको याद हो तो एक तो डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट थी, तो डेटर के लिख लेते हैं। एडजस्टमेंट वाली चीजों को मैं लिख के दिखा देता हूं, बाकी को आप तो एज इट इज लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट थी कि 2000 का बैड डेट, 5% का प्रोविजन। तो क्लोजिंग पे देखो डेटर कितने का है, तो डेटर आपका क्लोजिंग पे डेटर 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1,40,000 का डेटर है। तो 1,40,000 का डेटर लिखोगे यहाँ पे, इसमें से माइनस कर दोगे फर्दर बैड डेब्ट्स। 2000 का फर्दर बैड डेब्ट्स है तो 1,38 आ गया, और इस पे प्रोविजन लगा दोगे 5% का प्रोविजन। 13,800 का आधा होता है 13,000, 7 दूनी 6 दूनी 12, 6,500, 6,900 घटा दोगे 1,31,132। ठीक है, और एक था आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग थी ना, देख लेते हैं एडजस्टमेंट। एक एडजस्टमेंट थी आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400, प्रीपेड एक्सपेंस 700। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर आ जाएगी, 2400 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। प्रीपेड एक्सपेंस है तो एसेट्स है प्रीपेड एक्सपेंस, तो 700 रुपये का प्रीपेड एक्सपेंस है, इधर आ गया। एक और एडजस्टमेंट है वो भी देख लो। तो एक एडजस्टमेंट था आपका डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड फर्नीचर एंड मशीनरी पे। तो फर्नीचर और मशीन देखो, फर्नीचर आपका मशीनरी 1 लाख का, फर्नीचर है 60,000 का। 60,000 1 लाख दोनों पे डेप्रिसिएशन लगा दो, तो लगा देंगे। फर्नीचर और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन बोला गया है तो हम इस पे लगा देंगे डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर है 60,000 का, मशीनरी है 1 लाख की। दोनों पे 10% का डेप्रिसिएशन था तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे 10%, यानी 6,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो घटाने के बाद 54 आ गया। इस पे भी डेप्रिसिएशन था कितना
तो 10% तो 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो 90 आ गया। ठीक है, बाकी चीज को एज इट इज जितने एसेट्स यहाँ लिख दोगे, जितनी लाइबिलिटीज यहाँ लिख दोगे, फिर यहाँ से आप टोटल करके यहाँ से कैपिटल निकाल लोगे। ये कौन सी कैपिटल निकलेगी? तो सर ये निकलेगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। वीडियो को लंबा बना के कोई दिक्कत है, कैलकुलेशन थोड़ी ना सिखाने आया हूँ मैं तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ। कैलकुलेशन आप कर लोगे तो यहाँ से आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। टोटल कर लोगे, सीधे भर लोगे, मतलब जो जो बच गया देखा समझे। मतलब एक्स्ट्रा क्या सीखा आपने कि अगर किसी चीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, कोई भी एडजस्टमेंट, तो वो एडजस्टमेंट का इफेक्ट सिर्फ क्लोजिंग पे ही पड़ता है, ओपनिंग पे एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जिस पे डेप्रिसिएशन होगा उसमें से डेप्रिसिएशन वेप्रिस जो भी एडजस्टमेंट होगा क्लोजिंग वाले पे एडजस्टमेंट कर देंगे। ओपनिंग पे कोई एडजस्टमेंट का इफेक्ट नहीं है, तो ओपनिंग पे कोई एडजस्टमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट जितने भी है क्लोजिंग पे होगा, तो ऐसे क्लोजिंग पे आप एडजस्टमेंट कर दोगे। यहाँ से फिर आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, ओपनिंग कैपिटल निकल गया, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आपको दिया था, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना, प्रॉफिट निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को करके कमेंट में मुझे आंसर बताना कि आंसर कितना आया है। सही आंसर देना वाले को पहले 5 बच्चों का नाम मैं अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर समझते हैं। क्वेश्चन में दिखा रहा हूं कि वैरायटीज के लिए, बाकी आप जब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप खुद भी क्वेश्चन करोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। कोई डाउट्स होता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते, देखो क्या दिया हुआ है। एक आदित्य रिटेल हैज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट, ये आपके टीएस अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो टीएस अग्रवाल वाले बच्चे आप निकाल लो बुक। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, बुक रखिए सामने तो बढ़िया लगे आपको। दिखा है, देखो आपको ये लास्ट ईयर दिया है और ये दिस ईयर दिया है। लास्ट ईयर मतलब ये ओपनिंग हो गया आपका, तो यहां से आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है भाई। दिस ईयर ये क्लोजिंग हो गया, यहां से भाई आपको हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। यानी एक बात तो आपको समझ आ गई कि आपको 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ेंगे, एक ओपनिंग के लिए और एक क्लोजिंग के लिए। ओपनिंग वाले से आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, क्लोजिंग वाले से आप क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे। और ऊपर की चीजें भेजने में कोई परेशानी मुझे नहीं लगता कि आपको होगी। एडजस्टमेंट समझ लेते हैं। तो पहले लिखा शॉप फिटिंग पे 780 रुपए का डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट है। तो देखो शॉप फिटिंग ओपनिंग वाले पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोजिंग पे देखो शॉप फिटिंग दी हुई है, ये रही शॉप फिटिंग। तो मैं उन एडजस्टमेंट को समझा देता हूं। तो जब ओपनिंग पे तो कोई फर्क है नहीं, सिर्फ क्लोजिंग पे है, तो मैं सिर्फ आपको क्लोजिंग का बता के दिखाता हूं। तो आप क्या करोगे, जब क्लोजिंग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे, उसी कॉन्सेप्ट को समझाओगे जो है बस एक्स्ट्रा। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे क्लोजिंग का, ओपनिंग पे तो सीधे सीधे सारे एसेट्स लाइबिलिटीज लिख दोगे, लेकिन जब क्लोजिंग बनाने आओगे तो समझ लो ध्यान से। तो शॉप फिटिंग है कितना, 78,000, इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दोगे कितना है, तो 7,800, तो 70,200 रुपए आपके क्या शॉप फिटिंग। दूसरा एडजस्टमेंट है आदित्य हैज ड्रॉन 100 रुपीज पर वीक। अब आदित्य साल में वीक कितने होते हैं भाई, तो बोलोगे सर साल में जो वीक होते हैं वो होते हैं आपके 52 वीक होते हैं। कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। तो ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो 52 वीक होते हैं और एक वीक में 100 रुपए निकालना है, यानी 5200 रुपए की आपकी ड्राइंग होगी। तो एक आपको ड्राइंग पता चल गया, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से ओपनिंग कैपिटल पता चलेगा, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से क्लोजिंग कैपिटल पता चलेगा। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में है नहीं, करना नहीं। अब देखो लिखा है इंक्लूड ए ट्रेड डेटर इरिकवरेबल बैलेंस ऑफ 270। इरिकवरेबल जो रिकवर नहीं हो सकता, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, डेटर में से घटाना पड़ेगा बैड डेब्ट्स। कितना है बैड डेब्ट्स, तो 270। तो बात है डेटर कितना है, तो क्लोजिंग पे देखो डेटर कितना है, तो डेटर है आपका क्लोजिंग पे 4560 का डेटर है। घटा देंगे तो 4290 आ गया। अगर लिखा है इंटरेस्ट एट द रेट 5% ड्यू ऑन नरेश लोन, नरेश के लोन पे 5% का इंटरेस्ट बाकी है। तो लोन फ्रॉम नरेश की अगर बात की जाए, लोन फ्रॉम नरेश, तो नरेश का जो लोन है पहले देखो लोन है भाई कितने का, तो लोन है आपका 5,000 रुपए का लोन है। तो लोन लाइबिलिटीज में आ गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो 5,000 के लोन पे 5% का इंटरेस्ट, तो 250 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। बाकी यही एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अब बाकी जितनी भी चीजें एक एक करके सबको भेज दोगे, जितने भी एसेट्स इधर, लाइबिलिटीज इधर, टोटल करना, यहां से आपका ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, मतलब ये क्लोजिंग का सॉरी, तो यहां से क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, तो यहां से भाई मैं निकाल लूंगा यहां से क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्या निकाल लूंगा यहां से मैं, ध्यान से बताओ बात को, यहां से मैं निकाल लूंगा क्लोजिंग का कैपिटल। ये पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करूंगा मैं, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊंगा सर, कौन सा वाला, तो सर ओपनिंग वाला बनाऊंगा। यहां से क्या निकालूंगा मैं, तो सर ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा, वो आप निकाल लोगे। और इसके बाद थर्ड स्टेप मैं क्या करूंगा सर, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाऊंगा और प्रॉफिट या लॉस निकालूंगा। और उसके बाद चौथा स्टेप क्या करूंगा सर, तो सर मैं कमेंट करके अपना आंसर जो है वो बताऊंगा कि मेरा आंसर कितना आया है।
और क्या वो सही है या गलत है, वो स्टेप मैं फॉलो करूंगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि ये सही आंसर है, आपने सही कराया या फिर गलत कराया। तो देखो इस लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन का टारगेट दिया है करने को, और एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। और बेसिकली आपने समझा क्या कि एडजस्टमेंट अगर होगा तो कुछ नहीं करना आपको, बस वो एडजस्टमेंट क्लोजिंग पे उसका इफेक्ट पड़ जाएगा। इसके साथ आपका चैप्टर के सारे टॉपिक खत्म होते हैं। आप 1 से लेकर 17 तक आपके बुक में क्वेश्चन है टीएस अग्रवाल के हिसाब से, वो सारे क्वेश्चंस करो। कंपैरिजन मेथड में सिर्फ इतना ही है, कन्वर्जन मेथड आपका आ नहीं रहा है तो एक अच्छी बात है। एक लेक्चर हम इसके थ्योरी का 1 या 2 लेक्चर देख लेंगे, लास्ट थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन सी थ्योरी एक ही लेक्चर में हो जाएगा, सारा आसान सी थ्योरी है। उसी के साथ ही आपका चैप्टर आपका इसके बाद समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।